अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी पर है। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द हमारे माहौल में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन लोगों में बढ़ता जा रहा है। तो इसका तदारक क्या किया जाए, किस तरह हम इससे निजात हासिल कर सकते हैं, किस तरह हम डिप्रेशन से अपना छुटकारा पा सकते हैं। मेरा नाम महविश शिराज है। मैं रजिस्टर्ड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और डायबिटीज़ एजुकेटर हूँ। मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस 18 साल से ज़्यादा का है। मैं खुराक के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज का इलाज करती हूँ और बहुत सारे मरीज़ों की सेहत को बेहतर करने में भी मदद देती हूँ। डिप्रेशन एक तरह का नहीं होता। अगर आप साइकोलॉजिस्ट की बात सुने तो डिप्रेशन के बहुत सारे स्टेजेस हैं, 1, 2, 3, 4 और इससे भी ज़्यादा डिप्रेशन के स्टेजेस होते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि हमें किस किस्म का डिप्रेशन है और हम कितनी आराम से या किन खुराकों का इस्तेमाल करके हम इस फेज़ से निकल सकते हैं। इसको टाइम लगता है। ये ऐसा नहीं है कि एकदम से आपने खुराक खाई और डिप्रेशन से आपने निजात हासिल कर लिया। इसको टाइम लगेगा। आप 2 हफ्ते, 1 महीना आप लगातार वो खुराक खाएं तो आहिस्ता आहिस्ता आप उस डिप्रेशन के फेज़ से निकल सकेंगे। लेकिन अपनी खुराक में उन चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ाएं जो कि डिप्रेशन के ख़िलाफ़ आपको लड़ने में मदद दे सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं उन 7 से 8 ग़िज़ाओं का जिनका आप अपनी खुराक में इस्तेमाल अगर रोज़ाना करें तो आहिस्ता आहिस्ता आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। आपके मूड स्विंग्स बेहतर होंगे और आप बेहतर महसूस करेंगे। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे नट्स की। नट्स में बहुत सारे ऐसे मिनरल्स और विटामिन्स हैं जो कि आपको बहुत सारे फ़वाइद देते हैं, आपको आपकी सेहत को बेहतर करते हैं, आपको मुख्तलिफ़ बीमारी से निजात दिलाते हैं और उसी में डिप्रेशन भी है। उस नट्स में वॉलनट्स जो हैं वो सबसे बेहतर हैं क्योंकि वॉलनट्स में ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके डिप्रेशन को ख़त्म करने में मदद देते हैं। वॉलनट्स आप रोज़ाना अपने खुराक में इस्तेमाल करने हैं। जैसे 4 से 5 वॉलनट्स आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सुबह किस तरह इस्तेमाल करेंगे वॉलनट्स को? आप सुबह नाश्ते में उसको अपने दलिए में शामिल कर सकते हैं, उसको आप अपने मिल्क शेक में शामिल कर सकते हैं, आप उसको दोपहर में सलाद में अपने वॉलनट्स शामिल कर सकते हैं। वॉलनट्स को आप मोटा मोटा कूट लें और उसको अपने सलाद में शामिल कर लें, यानी खीरा, टमाटर, बंद गोभी के साथ आप वॉलनट्स शामिल करके वो दोपहर में आप ले सकते हैं। आप शाम के टाइम कहवे के साथ या चाय के साथ 3 से 4 वॉलनट इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपको जो है वो अफादियत दे देगा जो कि डिप्रेशन से लड़ने की ताकत आप में मुहैया करेगा। तो वॉलनट्स हम मुख्तलिफ तरीके से अपनी खुराक में शामिल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है योगर्ट या दही का इस्तेमाल आपने रोज़ाना की खुराक में करना है। योगर्ट में आजकल ग्रीक योगर्ट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हम देख रहे हैं। ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल जो है वो हमारी रोज़ाना की खुराक में, अगर आप रोज़ाना दोपहर के टाइम पर ग्रीक योगर्ट करें तो ग्रीक योगर्ट्स में प्रोबायोटिक्स बहुत अच्छे मौजूद होते हैं। इसमें प्रोटीन बहुत वाफिर मिकदार में मौजूद है। इसमें आपको विटामिन्स और मिनरल्स की बहुत अच्छी मिकदार मिलती है। इसमें कैल्शियम है, इसमें फास्फोरस है, इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम है। ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए और ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे मूड स्विंग्स को बेहतर करता है, यानी हमारे जो हमें डिप्रेसिव अटैक्स होते हैं उसको कम करने में मदद देता है। तो आप दोपहर के टाइम पर अगर योगर्ट का इस्तेमाल करें तो उसमें प्रोबायोटिक्स की बहुत वाफिर मिकदार मौजूद है। ऐसे जरासीम होते हैं प्रोबायोटिक्स जो हमारे निज़ाम हाज़मे को बेहतर करते हैं, हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाते हैं। तो कोशिश करें कि दही का इस्तेमाल आप रोज़ाना की खुराक में करें। उसके बाद चेरी टमाटर की जो छोटी किस्म होती है जो कि हम सलाद में इस्तेमाल करते हैं, छोटे साइज़ के जो टमाटर होते हैं उसमें जो है बहुत ज़्यादा अफादियत है डिप्रेशन के ख़िलाफ़ लड़ने की। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बहुत अच्छी मिकदार मौजूद है, उसमें विटामिन सी मौजूद है। तो आप कोशिश करें कि चेरी टमाटोज़ का इस्तेमाल अपनी रोज़ाना की खुराक में सलाद की सूरत में अगर करें तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद। हरी सब्ज़ियाँ जैसे कि पालक, मेथी, साग, बंद गोभी और ये जो है आपके मूड स्विंग्स को बेहतर करने में, आपके डिप्रेशन को ख़त्म करने में मदद देता है। तो आपने कोशिश करनी है कि हरी सब्ज़ियाँ जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल कर सकें, हफ़्ते में 3 से 4 दफ़ा हरी सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें। लेकिन शर्त ये है कि उसको ज़्यादा पकाना नहीं है। अगर उसको स्टीम कर लें तो बेहतर है, वरना सलाद के साथ आप कच्चे फॉर्म में ले सकते हैं या उसका स्मूथी बना सकते हैं। उसके बाद सेब जो है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सेब में आपके पास बहुत अच्छी मिकदार विटामिन्स मौजूद हैं, मिनरल्स में आपके पास मैग्नीशियम मौजूद है, सेलेनियम मौजूद है, आयरन की बहुत थोड़ी मिकदार मौजूद होती है, लेकिन ये आपके डिप्रेशन एंग्जाइटी को ख़त्म करने में मदद देता है। अगर आप रोज़ाना 1 सेब खाएं तो ये आपके डिप्रेशन को ग्रेजुअली कम करने में मदद देगा। और आपने सुना तो होगा एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो इसके साथ साथ सेब के और भी बहुत से फ़ायदे हैं, खाली डिप्रेशन को ख़त्म नहीं करता। बीन्स जैसे कि हमारे पास लाल लोबिया, सफ़ेद लोबिया,
या हमारे पास दालें हैं, लेंटिल्स हैं, ये इनमें ऐसी खासियत है, ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमारे डिप्रेशन की कमी में फ़ायदा देते हैं। कोशिश करें कि आप उन बीन्स का सूप बना लें, सूप की सूरत में ले लें, वरना उनको जैसे चम्मच के साथ भी आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उनके रोटी या चावल के साथ खाएं। आप उन बीन्स को बॉयल करके उसका जैसे लाल लोबिया की चाट होती है, चना चाट या लाल लोबिया की चाट, वो भी शाम के टाइम ले सकते हैं। उसमें आप टमाटर का इस्तेमाल करें। बेरीज़ का बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है डिप्रेशन पे। बेरीज़ में जैसे ब्लूबेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, चेरीज़ हैं। ब्लूबेरीज़ पाई जाती हैं जिनका देखा गया है कि हार्ट के मसाइल में भी बहुत अच्छा असर है, हार्ट के मसाइल को भी कम करने में मदद देते हैं, साथ ही साथ हमारे डिप्रेशन को भी कम करने में मदद देते हैं। इसमें ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, ऐसे हार्मोन्स हमारे जिस्म में रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से हमारा मूड स्विंग्स बेहतर होते हैं, एंग्जाइटी ख़त्म होती है। इसके बाद जो आखिरी जो खुराक है जो हमारे डिप्रेशन को ख़त्म करती है वो ओट्स हैं या जौ जिसको हम कहते हैं। जौ का आटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जौ का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जौ का दलिया सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करें, उसमें आप वॉलनट्स यूज़ कर सकते हैं। ये आपके डिप्रेशन को ख़त्म करने में मदद देता है क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे हाजमे के निज़ाम को बेहतर करते हैं, जिसकी वजह से ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो हमारे डिप्रेशन को रिड्यूस करने में मदद देते हैं। साथ ही साथ इसमें सेलेनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और बहुत सारे वाइटामिन्स पाए जाते हैं। अगर आप उसको दूध के साथ शामिल कर लेते हैं तो फैट सॉल्युबल वाइटामिन मौजूद होते हैं, जैसे विटामिन ए है, विटामिन के है। वो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, डिप्रेशन को रिलीफ करने में मदद देता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी पॉजिटिव रखें, नेगेटिविटी से परहेज करें, नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो कि हमारे डिप्रेशन, एंग्जाइटी को ख़त्म करने में मदद दें।